कुंभ राशि वालों सावधान, बेटा कान खोलकर सुनिएगा। कोई औरत आपकी दुश्मनी में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो आपको बर्बाद करने, कंगाल बनाने और यहाँ तक कि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। आखिर कौन है ये औरत? आखिर इससे आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है? इसका नाम क्या है और ये आपके खिलाफ क्या क्या कर रही है? आज मैं आपको एक एक बात विस्तार से बताने वाला हूँ। आज जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो बात है जिसे शायद आप बहुत दिनों से सुनना चाहते थे, लेकिन किसी ने आपको कभी सीधे और सच्चाई के साथ नहीं बताई। आज मैं सब कुछ खोल कर रख दूंगा। एक बात, एक राज्य, एक सच्चाई। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो आपके लिए सबसे अहम खुलासा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों के जीवन में इस समय एक ऐसी घड़ी चल रही है जो बेहद संवेदनशील है। एक ऐसा दौर जब आपको हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि एक गलत कदम, एक गलत निर्णय, एक गलत भरोसा यह आपके पूरे जीवन को उलट पुलट कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत गहराई से आपकी राशि का, आपकी कुंडली का, आपके ग्रहों की चाल का अध्ययन किया है। जो मुझे दिखाई दिया वह मुझे अंदर तक हिला गया, क्योंकि कुंभ राशि वालों के साथ इस समय जो घट रहा है वह कोई साधारण उतार चढ़ाव नहीं है। यह एक बहुत बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। एक ऐसा षड्यंत्र जो आपके जीवन की नींव को हिला देने की ताकत रखता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह षड्यंत्र कहीं दूर से नहीं, बल्कि आपके बेहद करीब से चलाया जा रहा है। आपके आसपास के लोगों में से ही कोई है जो आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की कोशिश में दिन रात लगा हुआ है, जो आपकी तरक्की देखकर जल रहा है, जो आपकी खुशियां देखकर तड़प रहा है। और ये जलन, ये तड़प इतनी अंधी हो चुकी है कि वो इंसान अब हर तरह का हथियार उठाने को तैयार है। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। जो परेशानी आप पिछले कुछ वर्षों से झेल रहे हैं, जो बार बार की रुकावटें, जो बिना बात के झगड़े, जो अचानक की बीमारियां, जो बढ़ता हुआ कर्ज, जो टूटते हुए रिश्ते, ये सब संयोग नहीं है। ये सब किसी की सोची समझी चाल का हिस्सा है। कोई है जो चाहता है कि आप कभी आगे ना बढ़ पाएं। कोई है जो आपकी तरक्की को देखकर बेचैन हो जाता है, और उसकी इस बेचैनी ने, उसकी इस जलन ने एक खतरनाक रूप ले लिया है। लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसका चेहरा, उसका नाम, उसका तरीका और सबसे जरूरी उससे बचने का उपाय। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही हर बंधन टूटता है, हर अंधकार छटता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब आपको खुद अपने दिल से देना है। क्या ऐसा होता है कि आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, परिवार के लोग हंसते बोलते बैठे होते हैं, माहौल खुशनुमा होता है, और अचानक बिल्कुल बिना किसी बड़े कारण के एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शब्द निकल जाते हैं जो कभी निकलने नहीं चाहिए थे। क्या ऐसा भी होता है कि आपके घर में कोई अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है? अस्पताल के चक्कर शुरू हो जाते हैं, दवाइयों और इलाज पर पैसे लगातार बहते रहते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ? क्या ऐसा होता है कि आप किसी काम में पूरी मेहनत लगाते हैं, महीनों वर्षों की तपस्या करते हैं, लेकिन जब सफलता मिलने की बारी आती है तो हाथ में सिर्फ निराशा आती है। आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है, पसीना व्यर्थ चला जाता है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये महासंकट के संकेत हैं जिन्हें अनदेखा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्या आपके अंदर बिना किसी वजह के गुस्सा भर आता है? ऐसा गुस्सा जो आप खुद भी नहीं समझ पाते। कभी कोई चीज तोड़ देते हैं, कभी किसी से बहुत कड़वी बात कर देते हैं, कभी खुद को ही नुकसान पहुंचाने की इच्छा होने लगती है और बाद में खुद ही पछताते हैं। आपके बच्चे भी बिना बात के चिड़चिड़े हो गए हैं। रात में ठीक से नींद नहीं आती, या नींद आती भी है तो अचानक बीच रात में आंख खुल जाती है, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, किसी अनजान डर का एहसास होता है, उठने के बाद भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। अगर ये सब आपके साथ बार बार हो रहा है तो इसे हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। यह नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है।
यह अदृश्य रुकावट है जो किसी ने जानबूझकर आपके जीवन में डाली है, और इस बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसे तोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पूरी बात समझनी होगी। जीवन में कभी खुशियां आती है, कभी दुख, यह तो नियति का हिस्सा है। लेकिन जब दुख एक के बाद एक बिना रुके आते रहे, जब हर काम बिगड़ता रहे, जब हर रिश्ता टूटता रहे, तो यह नियति नहीं बल्कि किसी की करनी होती है। आपने अपने जीवन में जिन लोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया, आदत, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी संगति या ऐसी स्थिति जिसका वजन तुम लंबे समय से ढोते आ रहे थे, अचानक तुम्हारे जीवन से अलग होने लगेगी। तुम्हें कुछ दिनों तक खालीपन महसूस होगा। तुम सोचोगे क्या मैंने कुछ खो दिया? लेकिन थोड़े समय के बाद समझ आएगा कि वह चीज तुम्हारी ताकत नहीं थी, तुम्हारी गर्दन से बंधा पत्थर थी। और यही वह बिंदु होगा जहां पहली देव शक्ति का रहस्य तुम्हारे सामने आएगा। यह विनाश की नहीं, मुक्ति की शक्ति होगी। यह महादेव की शक्ति है। महादेव तुम्हारे जीवन में सब कुछ जोड़ने नहीं आ रहे, कुछ चीजों को इतनी बेरहमी से काटेंगे कि पीछे मुड़कर देखने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। जिस व्यक्ति का साग तुम्हारी ऊर्जा खा रहा था, उसका असर कम होगा। जिस आदत के कारण समय बर्बाद होता था, उससे दूरी बनेगी। जिस चिंता ने दिमाग पर कब्जा कर रखा था, उसकी पकड़ टूटेगी। और गारंटी से कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी से गलत बोझ कटेगा, उसी दिन तुम्हारी रफ्तार दोगुनी दिखाई देगी। यही चंद्रमा तुम्हारे अंदर सबसे खतरनाक बदलाव करेगा। पहले दुश्मन तुम्हें उकसाकर तुम्हारा अगला कदम जान लेते थे। कोई जानता था कि यह बात कहेंगे तो तुम गुस्सा करोगे। कोई जानता था कि इस विषय पर दबाव डालेंगे तो तुम जल्दी निर्णय ले लोगे। कोई तुम्हारी भावनाओं को पकड़कर तुम्हें अपनी तरफ मोड़ देता था। लेकिन अब वही हथियार बेकार होने वाला है। अब तुम्हारी खामोशी सामने वाले के लिए आतंक बनेगी। कोई तुम्हें भड़काएगा और तुम केवल उसे देखोगे। कोई बार बार जवाब मांगेगा और तुम कहोगे सोचकर बताऊंगा। कोई तुम्हारा निर्णय जानना चाहेगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे से कुछ नहीं पढ़ पाएगा। सामने वाला रात भर सोचता रहेगा, इसे पता कितना है, यह बोल क्यों नहीं रहा, इसने जवाब क्यों रोक लिया। और यही खामोशी उसकी आधी ताकत खा जाएगी। इसके बाद दुश्मनों के बीच जो होगा वह और भी भयंकर है। इस बार तुम्हें अपने विरोधियों से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वे खुद एक दूसरे से लड़ेंगे। एक व्यक्ति दूसरे से कहेगा तुमने बात क्यों बताई, दूसरा तीसरे पर आरोप लगाएगा, तीसरा अपने बचाव में कोई ऐसा नाम ले देगा जो सामने नहीं आना चाहिए था। एक दूसरे पर विश्वास टूटेगा। जिस योजना में सब एक साथ थे, उसी योजना पर सवाल उठेंगे, और देखते ही देखते वह पूरा समूह भीतर से सड़ने लगेगा। गारंटी याद रखना, तुम्हें गिराने की योजना का सबसे बड़ा राज्य तुम्हारे मुंह से नहीं, उनके अपने लोगों के मुंह से बाहर आएगा। राहु यहां एक और आतंक तोड़ेगा। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति लंबे समय से खुद को बहुत बड़ा दिखाता आया है। वह अपने संबंधों की बात करता है, अपने पैसे की ताकत दिखाता है, अपने पद, पहचान या प्रभाव के नाम पर लोगों को डराता है। तुम्हारे मन में भी उसकी एक ऐसी छवि बन गई थी कि तुम उससे टकराने से पहले 10 बार सोचते थे। लेकिन अब अचानक पर्दा हटेगा। तुम्हें पता चलेगा कि उसकी आधी ताकत केवल दिखावा थी। जितने लोगों को वह अपना बताता था, उतने उसके अपने नहीं है। जितना अधिकार दिखाता था, उतना उसके हाथ में नहीं है। और जिस आतंक से वह लोगों को दबाता था, वह आतंक केवल लोगों के डर से चल रहा था। जिस दिन तुम्हारा डर खत्म होगा, उसी दिन उसका साम्राज्य तुम्हारी नजर में छोटा पड़ जाएगा। अब यहाँ दूसरी देव शक्ति सक्रिय होगी। शुरुआत में तुम्हें इसका काम धीमा लगेगा, लेकिन परिणाम इतना प्रचंड होगा कि तुम्हारे विरोधियों के चेहरे बदल जाएंगे। जिस नियम से तुम परेशान थे, वही तुम्हारी सुरक्षा बनेगा। जिस अनुशासन को तुम बोझ समझते थे, वही तुम्हें दूसरों से आगे करेगा। दूसरे लोग जल्दबाजी करेंगे, शॉर्टकट खोजेंगे, नियम तोड़ेंगे और वही फंस जाएंगे। तुम धीरे चलोगे, लेकिन सुरक्षित चलोगे, और आखिर में उस जगह पहुंचोगे जहां बाकी लोग टिक नहीं पाएंगे। ये शनिदेव की शक्ति है। शनिदेव इस बार तुम्हें धीमा करके पीछे नहीं रखेंगे, धीमा करके मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी बुनियाद इतनी ठोस होगी कि अचानक मिलने वाली सफलता भी तुम्हें हिलाएगी नहीं। और शनि के साथ शुक्र का प्रभाव उठते ही तुम्हारी हैसियत में ऐसा बदलाव दिखाई देगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। सिर्फ बैंक में पैसा बढ़ना हैसियत नहीं होती। हैसियत तब बदलती है जब लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। जहां पहले तुम्हें इंतजार कराया जाता था, वहां अब पूछा जाएगा, आप कब आ रहे हैं। जहां तुम्हारी बात बीच में काट दी जाती थी,
वहां लोग पूरा सुनेंगे। जहां तुम्हें सामान्य समझा जाता था, वहां अचानक तुम्हारे लिए बैठने का स्थान बदल जाएगा। तुम्हारा पहनावा बदलेगा, तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों का स्तर बदलेगा, तुम्हारी बातचीत बदल जाएगी। सबसे ज्यादा तुम्हारा निर्णय लेने का तरीका बदलेगा। मंगल तुम्हारे अंदर ऐसी आग पैदा करेगा कि कई वर्षों से चला आ रहा चलने दो वाला स्वभाव खत्म हो जाएगा। तुम एक जगह साफ बोलोगे या बात सही तरीके से होगी या बिल्कुल नहीं होगी। सामने वाला सोचेगा कि तुम हमेशा की तरह पीछे हट जाओगे, लेकिन इस बार तुम पीछे नहीं हटोगे। और जो दृश्य उसके बाद बनेगा वो तुम्हारे लिए भी चौंकाने वाला होगा। तुम्हें खोने का डर को मार कर भाकर मासा सामने वाले को तुम्हारी शर्त मानने पर मजबूर कर देगा। यही वह समय है जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी तुम्हारे सामने अकड़ दिखाई थी, परिस्थितियों से दबकर तुम्हारे पास लौटेगा। वह शायद सीधे यह ना कहे कि उससे गलती हुई, लेकिन उसकी आवाज बता देगी, उसका व्यवहार बता देगा, उसका तुम्हारे सामने बैठने का तरीका बता देगा। कल तक जो तुम्हें जरूरतमंद समझ रहा था, आज उसकी जरूरत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होगी। समय उसकी गर्दन झुका देगा। अब तीसरी देव शक्ति के खुलासे से पहले सूर्य और गुरु का महावी विस्फोट सुनो। परिवार हो या कार्य क्षेत्र, तुम्हारी बात का वजन बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम क्या सोचते हो तुम्हारी